हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करूंगा आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था नरेशन का, उसका मैं आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आज हम सीखते हैं सेकंड पार्ट के बारे में और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने पहले से इसमें कंटेंट लिख के रखा, बस मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। जितने भी यहाँ से अपने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूँगा, दिखाता चलूँगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को बिना देरी किए हुए। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है, आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम सीखेंगे। असर्टिव को ही हमने उस दिन सीखा था, प्रेजेंट या फ्यूचर वाला टाइप सीखा था जिसमें ट्रांसलेशन यानी टेंस नो चेंज होता है। आज हम सीखेंगे, आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे पास्ट वाली जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो इसमें टेंस क्या होता है, चेंज होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख रखा है कंजंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, कंजंक्शन तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। जी भैया, कंजंक्शन यहाँ पे दैट लग जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट फ्यूचर में होती है तो टेंस क्या होता है, नो चेंज होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में होती है तो टेंस नो चेंज होता है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए, मैंने कहा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए तो क्या होता है, पर्सन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है। यहाँ पर टेंस चेंज होता है, जी हाँ, टेंस चेंज होता है। और कुछ चेंजेस जैसे अगर हमारे पेपर में साइड टू आएगा, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में साइड टू आएगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर सैड आएगा तो सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड, सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड, सैड का सैड। जी हाँ, समझ गए। और कुछ चेंजेस आप यहाँ पर देखिए, ये बार बार पेपर में आते हैं। अगर डायरेक्ट वाले हमारे, इस देखो ये मैंने लिखा ना, हेडिंग डाल रखी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो अगर नाउ मिलेगा तो हम देन कर देंगे। और कौन सा वाला देन, THEN वाला, THEN वाला नहीं करना, ये कंपैरिजन के लिए आता है। तो THEN वाला देन कर देंगे। दिस का दैट हो जाएगा, मिल जाएंगे जब हमें ये करने के लिए। तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। टुमारो का द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। ये चेंजेस आपको लिखने पड़ेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे हमारे डायरेक्ट में आ जाते हैं और इनको चेंज करके हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो आप इनको एक बार अपने उसमें बुक्स में नोट कर लेना। तो देखिए अब आगे हम सीखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर दो क्लॉज बना रखी हैं। मैंने पहली क्लॉज बनाई है क्लॉज 1, जिसमें मैंने दिखाया रिपोर्टिंग वर्ब को। क्लॉज 2 जिसमें मैंने दिखाया रिपोर्टेड स्पीच को। RB से रिपोर्टिंग वर्ब और RS से रिपोर्टेड स्पीच। अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी V2 में आएगी तो मुझे मैनी चेंजेस करने पड़ेंगे। मैनी चेंजेस कौन कौन से, जैसे मुझे यहाँ पर कंजंक्शन की जगह दैट का यूज करना पड़ेगा, ये वाले दैट का। और मुझे पर्सन भी चेंज करने पड़ेंगे। पर्सन चेंज करने का मैंने तरीका आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, आज फिर से बता देता हूँ कि SON करके एक ट्रिक है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। और 1 2 3 करके मैंने नीचे लिखा। तो 1 मतलब कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है इसमें I भी आते हैं, और ये I भी चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और U हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। N फॉर नो चेंज, यानी I V U के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है तो नो चेंज होता है, चाहे नाउन वाला है चाहे प्रोनाउन वाला है। समझ गए जी भैया, समझ गए। आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ बोल्ड गर्ल। मैंने क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैं कह रहा हूँ आपसे मुझे पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, तो पैसिव वॉइस नहीं सॉरी नरेशन बना के दिखाओ। आइए तो नरेशन देखते हैं। अब यहाँ पर सेड टू मिल गया तो फिर ये V2 वाली रिपोर्टिंग वर्ब आ गई। जब ये V2 वाली रिपोर्टिंग वर्ब आ गई तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी और यू आर अ बोल्ड गर्ल। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर आपको सेड टू मिल गया तो सेड टू हम देखो कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया ही टोल्ड और मी, और इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। यहाँ पर मैंने दैट लगा दिया। अब यू मेरा कौन सा पर्सन, यहाँ पर देख लो आप, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अब देखना पड़ेगा आपको आगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब दी है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर मैंने आई लगा दिया। अब ये आर दिखाता है प्रेजेंट को, लेकिन मुझे तो टेंस भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था जब सेड टू आएगा तो यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी टेंस भी चेंज होंगे, टेंस भी चेंज होंगे। जब टेंस चेंज होंगे तो हो जाएगा आई का वॉज,
आई वॉज लेता है तो आई वॉज आ बोल्ड गर्ल। बताओ मुझे यहाँ पर बोल्ड का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड का मीनिंग होता है ब्रेव गर्ल, यानी बहादुर लड़की। चलिए तैयार हैं आप दूसरे क्वेश्चन करने के लिए? आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है पीएम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन लंदन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या आया है? यहाँ पर सेड आया है, सेड टू नहीं आया। देखो मैंने सेड टू भी बताया था टोल्ड में, और सेड को मैंने बताया था सेड में, यानी जब सेड आएगा तो सेड को सेड में रखेंगे। समझ रहे हैं ना आप? जी समझ रहे हैं। तो सेड को हम सेड में रखेंगे। मैंने यहाँ पर रख दिया पीएम सेड, कंजंक्शन क्या लगाऊंगा बताओ आप भैया? आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर दैट लगा दो। क्या लगा दूं? दैट लगा दो। मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया। अब आई मेरा कौन सा पर्सन है? यहाँ पर देख लो, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। देख पा रहे हो ना? आई जब फर्स्ट पर्सन है तो आई को मैं बदलूंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें ढूंढो कि इसमें सब्जेक्ट क्या आ गई? सब्जेक्ट तो पीएम साहब है। अब पीएम यहाँ पर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता नहीं रहता मेल फीमेल का तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मेल को। मैंने यहाँ पर ही लगा दिया, मेल के अकॉर्डिंग ही लगा दिया। अब ये एम भी दिखाता है प्रेजेंट को, तो मैंने एम की जगह वॉच कर दिया, क्योंकि ये चला जाएगा पास्ट में। जितने प्रेजेंट सारे पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। तो ही वॉज इन लंदन, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हैं? अब देखता हूँ इस क्वेश्चन में आप क्या गलती करते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरा पूरा खेला होने वाला है। आइए दिखाता हूँ। मैंने लिख रखा है कि माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको कैसे चेंज करेंगे हम? इसको हम चेंज करेंगे, माई फादर सेड टू का तो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। देखो सेड टू तो चेंज हो गया टोल्ड में। मी दैट, दैट। अब मुझे आप बताओ क्या मैं इस राइज का टेंस चेंज करूं? आपने एक रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल पढ़ा होगा? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो हैबिचुअल हमारी जो हैबिट्स होती हैं, जो हिस्टोरिकल हमारी जो एनिसेंट बातें होती हैं, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? टेंस चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में आए, चाहे फ्यूचर में आए, चाहे पास्ट में आए, नो मैटर करता है। क्या करता है? नो मैटर करता है। यदि यहाँ पर पास्ट में भी है तब भी मैं आगे का टेंस चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कंडीशन मैंने बताई कि जब सदा सत्य वाली बातें होती हैं, हिस्टोरिकल बातें होती हैं, और जो मतलब जो हकीकत वाली रियलिटी वाली बातें होती हैं, उनमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो ये सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या सूरज आज पूरब से निकलता है? पहले नहीं निकलता था? बताओ। पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, आगे भी निकलता रहेगा। हम रहे ना रहे, हमारे चुन्नू मुन्नू रहेंगे, वो भी देखेंगे पूरब से निकलता है ना। तो सूरज पूरब से निकलना ही निकलना है दोस्त, इसलिए हम इसको टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये कैसी बात है? ये हमारी है सदा सत्य वाली बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? राइजेस का राइजेस कर देंगे। यहाँ पर रोज नहीं करेगा कोई। जो रोज करेगा ना वो मुर्गा बन जाएगा जहाँ पे बैठा है चुपचाप। यहाँ पर राइज का राइजेस ही रहेगा। ये बन जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। मैंने यहाँ पर लिखा राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विल रिटर्न टुमारो। इसमें मैंने यहाँ पर सेज टू दिया। अब मुझे आप बताइए कि सेज टू प्रेजेंट में आता है कि फ्यूचर में आता है कि पास्ट में आता है? भैया एस और यस तो अपने प्रेजेंट की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट की। जब ये प्रेजेंट की है तो मैंने कल सिखाया था कि सेज टू को बदलते हैं टेल्स में। तो हो जाएगा राम टेल्स हो जाएगा। जी राम टेल्स हो गया, मी हो गया, कंजंक्शन दैट लग गया। अब मुझे चेंज करने पड़ेंगे पर्सन, लेकिन इसमें टेंस चेंज नहीं होता। मैंने कहा था ना फ्यूचर और प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले, उनमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा पर्सन और बाकी जो चीज़ें होती हैं। तो ही मेरा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता। आई वी यू को छोड़ करके जितने भी पर्सन आते हैं वो सारे नो चेंज होते हैं। तो ये क्या नो चेंज रहेगा? तो ही का यहाँ पर ही हो जाएगा। विल और ही विल के बाद क्या आ जाएगा? ही विल रिटर्न, RETURNS रिटर्न्स। और टोमेरो का चेंज होता है, किस में चेंज होता है? यहाँ पर देख लो, टोमेरो चेंज होता है द फॉलोइंग डे भी कर सकते हो, द नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द फॉलोइंग डे, दोनों सही हैं। द फॉलोइंग डे हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन ठीक है? अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आज समझ चुके आप अपनी क्लास को। देखो यहाँ पर मैंने एक फॉल्ट कर दी है। क्या गलती कर दी है? विल हमारी एक मॉडल होती है, और मॉडल की क्या शर्त होती है? मॉडल कहता है कि मुझे अपने पीछे क्या चाहिए? मुझे अपने पीछे चाहिए ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म? मुझे वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए। ना मुझे चाहिए एस, ना मुझे चाहिए एस, ना मुझे चाहिए ईडी। तो यहाँ पर ये एस क्या कर रहा है? यहाँ पर मैंने एस लगाकर गलती कर दी है। तो यहाँ से आप एस को उड़ा देंगे और ये बनेगा ही विल रिटर्न द फॉलोइंग डे। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल करवा दिए? 1 2
3-4 एग्जाम्पल करवा दिए। तो मतलब कि ये जो टाइप है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी टाइप्स हैं। तो ये टेंस चेंज भी होते हैं हमारे, जब पास्ट वाली नरेशन बनाई जाती है तो उसमें कुछ ट्रांसलेशन भी चेंज होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा टेंस चेंज के बारे में। हम सीखते हैं यहाँ से टेंस चेंज सीखते हैं। हम एक हेडिंग सीखेंगे, यहाँ से हमारी जो हेडिंग पड़ेगी हम सीखेंगे टेंस चेंज। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आती है, पास्ट में आती है, तो टेंस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। टेंस चेंज होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ टेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं। देखिए, आइए इधर आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। मैं इस तरफ दिखाऊंगा अभी चेंज करके आपको। अब प्रेजेंट का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये सारे हो जाएंगे पास्ट वाले में चेंज। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो सारे के सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जी, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। आओ मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इस तरफ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस तरफ हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरफ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इस तरफ पास्ट परफेक्ट, अगर इस तरफ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इस तरफ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेजेंट वाले सारे चेंज कर लेने हैं। और क्या होता है देखिए, NUOUS, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा जिससे आपको दिक्कत ना हो। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास्ट वाले भी चेंज होते हैं, पास्ट के टेंस भी चेंज होते हैं। तो पास्ट के कैसे चेंज होते हैं, पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का इंडेफिनिट होता पास्ट के पास्ट में चेंज होते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। यानी ये दोनों आपस में बन लेते हैं, पहला वाला तीसरे वाले में, दूसरा वाला चौथे वाले में। फिर आपका ये जो है ना तीसरा और चौथा, मैं जिसमें रेड मार्क कर रहा हूँ, ये जो तीसरा और चौथा है ये दोनों, ये मैं इसमें रेड मार्क कर रहा हूँ, तीसरा और चौथा, ये दोनों नो चेंज होते हैं। कौन से नो चेंज होते हैं, यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों को चेंज नहीं किया जाता है, ये नो चेंज होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नो चेंज होते हैं। जी भैया, हम समझ गए कि ये दोनों नो चेंज होते हैं। फिर फ्यूचर में आ जाओ, तो फ्यूचर में आपको बस ध्यान देना है कि जो हमारी मॉडल होती हैं, मॉडल डायरेक्ट में, अगर देखो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे मिल जाए यहाँ पर क्या, विल या सेल, विल सेल मिल जाएगी तो मैं विल सेल को चेंज कर दूंगा इस तरफ, सेल या शुड, वुड या शुड में, विल सेल को कर देंगे हम वुड या शुड में कर देंगे। अगर कैन मिल जाएगी तो कैन का कैन रहेगा, नहीं कैन का कोड हो जाता है, कैन का कोड हो जाता है ना, कैन का कोड हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा, कैन का कोड हो गया। अगर वुड मिल जाए आपको वुड, तो वुड का क्या करोगे, वुड का विल कर दोगे कि नहीं, वुड का वुड ही रहता है, ध्यान देना इस चीज़ को, वुड का क्या रहेगा, वुड ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ शुड की, तो फिर शुड का क्या करोगे, तो भैया जैसे वुड का शुड, वुड का जैसे वुड का क्या होता है, वुड ही रहता है, उसी प्रकार से शुड का शुड रहता है ना, उसी प्रकार से आपका शुड का शुड रहता है, ये हो जाएगा शुड, यानी वुड का वुड, शुड का शुड। और क्या होते हैं, और आपके मे भी हमारी मॉडल है, तो मे का क्या होता है, मे का माइट हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त हैं, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं सीखेंगे जब तक आप कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए इनको एक बार सीखना जरूरी है। एक बार इनको सीख लेंगे, बार बार नहीं सीखना पड़ेगा। और आपकी कौन कौन सी मॉडल्स होती हैं, जैसे मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, हेड बेटर भी एक मॉडल होती है, हेड बेटर, पता आपको हेड बेटर भी एक मॉडल होती है,
हेड बैटर भी एक मॉडल होती है, और जब ये हेड बैटर तो फिर हेड बैटर ही आता है उस तरफ भी हेड बैटर आता है। बस आपके पेपर में से ज़्यादा नहीं आती है ना, यहीं से पेपर में आपके आ जाएंगे क्वेश्चन, तो इनको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट जितने थे मैंने आपको करवा दिए। ट्रांसलेशन चेंज करना मैंने दिखा दिया, टेंस कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको क्या मिलेगा, वर्ब में एस और एस मिलेगा। यहाँ पर बता दूंगा थोड़ी सी जगह पर, आज बता देता हूँ। जैसे हमें मिल जाए, इधर देखना फटाफट आप, जैसे मुझे इस तरफ मिल जाएगा एस या एस मिल सकता लगा मेन वर्ब में, और डूडज मिल जाए, और क्या मिल जाए, डूडज मिल जाए, और एस और एस मिल जाए, तो ये बदलेंगे हमारे केस में, ये बदलेंगे V2 में जाएंगे। V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट बनता है सेकंड फॉर्म में। ये फिर बन सकते हैं डूडज के बाद इसमें नॉट आएगा, नॉट आ भी सकता नहीं भी आ सकता। नॉट आएगा तो इस तरफ जाएंगे, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा, या फिर जाएगा डिड नॉट में जा सकता है, डिड नॉट में भी जा सकता है। अगर मेरा इस तरफ आ जाए इज एम आर के साथ में ING अगर आ जाए, तो इस तरफ कैसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा वाज या वर के साथ में ING। किसके साथ में, वाज या वर के साथ में ING हो जाएगा। अगर इस तरफ आ जाएगा हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरफ कैसे हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर इस तरफ आ जाए हैज हैव और हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इस तरफ आ जाएगा तो इस साइड हो जाएगा हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये सारे प्रेजेंट के मैंने चेंज करके दिखा दिया आपको, सारे प्रेजेंट के। यदि एस और एस मिनिमम में मिलेगा तो हम उसको बदल देंगे V2 में। अगर डज नॉट डू नॉट आएगा तो उसको डिड नॉट में कर देंगे। इज एम आर के साथ में ING लगी मिलेगी तो हम इसको वाज वर के साथ ING लगा देंगे। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हैड V3 कर देंगे। हैज हैव के साथ बीन लग कर आएगा, थर्ड फॉर्म लग कर आएगी तो उसको हैड बीन थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने आपको यहीं से बता दिया निकाल करके, है ना। ये चेंज करने के तरीके हैं, एक बार इनको आप देख लेना, क्योंकि यहीं से चेंजेस आते हैं भर के। ये मैंने पूरे चेंजेस दिखा दिए आपको। अब क्या करना है, क्योंकि आज मैं अपनी इस क्लास में असर्टिव कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम चलेंगे इंटरोगेटिव सीखने के लिए, है ना। फिर हम सीखेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चनों की तरफ, तो आप क्वेश्चनों को करके दिखाएंगे मुझे। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, मैंने यहाँ पर लिखा पहला क्वेश्चन। अब देखना क्वेश्चन, अब आप करोगे, है ना भैया, आप करोगे आप। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दिया आपके लिए कि राकेश सेड टू पिंकी, राकेश सेड टू पिंकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I will have to meet them, I will have to meet them, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई, इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे आप इसको, देखेंगे एक बार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाइए। यहाँ पर सेट टू आ गया, फिर ये तो चेंज होगा जी, बिल्कुल चेंज होगा। तो राकेश, ये हो जाएगा राकेश, और सेट टू का हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड हो गया, और पिंकी की जगह पिंकी हो जाएगा जी भैया, पिंकी हो गया। कंजंक्शन दैट लग जाएगा इनकी जगह पर, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। मैंने दैट लगा दिया। अब आई मेरा होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, राकेश है, सब्जेक्ट यहाँ पर राकेश है, तो राकेश यहाँ पर मतलब ही है, यहाँ पर लग जाएगा ही। अब देखो वेल आ गया ना, मैंने कहा था जब वेल आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेल सेल आएगा तो हमारे ट्रांसलेशन में तो हमें वुड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा वुड। और वुड के साथ में भी है भी आती है, क्योंकि वुड भी एक मॉडल है तो वो भी V1 लेता है। वुड हैव टू मीट देम, लो ऐसे बनाना था इसको, क्या दिक्कत है। ये पहला तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, पहला तुम्हारा ऐसी तरीके से बन जाएगा, है ना। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सुमित सेड टू अमित, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दूसरा है। सुमित
said to Amit. Sumit said to Amit, comma, inverted comma. Sumit said to Amit, comma, inverted comma. You had better go to school. You had better go to school. हेड बेटर का बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। हेड बेटर, हेड बेटर बराबर होता है शुड के। हेड बेटर आपका बराबर होता है शुड के, यानी कि हेड बेटर बताता है चाहिए के लिए। हेड बेटर, हेड बेटर इक्वल टू होता है शुड, इसका मतलब होता है चाहिए। इसका मीनिंग देता है हेड बेटर, यू हेड बेटर गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंडायरेक्ट हम बनाएंगे। सुमित सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड, अमित की जगह हो जाएगा अमित, और कंजंक्शन लग जाएगा दैट। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो अमित के हिसाब से बदलेगा। अमित यहाँ पर लड़का है तो ही हो जाएगा। और हेड बेटर की जगह आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर हेड बेटर भी एक मॉडल होती है, हेड बेटर की जगह हेड बेटर ही आएगा, ये हो जाएगा हेड बेटर। और तुम कुछ करने के लिए मत लग जाना इसमें, है ना। हेड यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, हेड बेटर खुद एक मॉडल है, पूरी हेल्पिंग अभी एक साथ आई है, ये फ्रेजल वर्ब जैसे। और यहाँ पर गोज हेड बेटर और गो टू ही रहेगा, क्योंकि हेड बेटर एक जब मॉडल है तो मॉडल अपने पीछे V1 लेता, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ रहा, गो आ रहा, तो गो टू स्कूल यहाँ पर बनेगा गो टू स्कूल। इस तरीके से बनेगा पूरा, ये देख लेना एक बार। अब मैं दे रहा हूँ आपके लिए अगला क्वेश्चन, इस बार आप मुझे करके दिखाओगे। आनंद सेड टू अनिल, तीसरा एग्जाम्पल है। आनंद सेड टू अनिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। चलो बनाओ, आप भी तो बनाया करो थोड़ा बहुत, कि मैं बस बनाता रहता हूँ। दिमाग लगाओ, कैसे करोगे आप, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ दोस्त, कैसे करोगे आप इसको। वैसे करेंगे जैसे अभी तक मैं करवाता रहा हूँ। आ जाइए, मैंने यहाँ पर देखा सेड टू देख लिया, असर्टिव वाला है तो कैसे बनेगा, आनंद, आनंद सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, आनंद टोल्ड अनिल, और यहाँ पर लग जाएगा दैट, लग जाएगा दैट, लगा दिया मैंने, दैट लगा दिया। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन तो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आनंद के हिसाब से, तो आनंद यहाँ पर लड़का है, लड़का है तो ही लग जाएगा, यहाँ पर ही आ गया। और देखो वेंट आ गया ना, वेंट। अब वेंट किसको बताता है, यहाँ पर देखो अब तुम्हें देखना पड़ेगा, वेंट, वेंट आ गया दोस्त, वेंट देखो यहाँ पर। और वेंट किस में आता है, वेंट तो V2 हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म यही तो बताता है पास्ट इंडेफिनिट। जब ये पास्ट इंडेफिनिट तो ये वर्ब किस में चेंज होगा, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ कमेंट में आप मुझे। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, तो ही हैड। अब हेड के साथ में मैं वेंट लगा दूं, वेंट लगा दूं तो मुर्गा बना दूंगा मैं। वेंट आता है हेड के साथ में, बताओ क्या आता है, तो हेड के साथ में तो महाराज V3 आती है, V3, और V3 थोड़ी होती है वेंट, तो यहाँ पर लगेगा गॉन, हेड गॉन, यहीं पर होता है पूरा फैक्ट है ना। गॉन टू कानपुर, क्या लगेगा, कानपुर लग जाएगा, यानी कि ही हैड गॉन टू कानपुर। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे। आई होप दोस्त आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल करवा दिए बेहतरीन तरीके से, है ना, ट्रांसलेशन चेंज करने वाले। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेटे ऐसे चुपचाप बैठे रहो। अगर समझ पा रहे हो तो एक लाइक भी मारते जाओ बीच बीच में, है ना। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि पूरा कंटेंट यहीं से फंसा के भेजूँगा, आप देखते जाना बस बस। अब मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे, और नहीं करेंगे ना बेटे फिर बताऊँगा तुम्हें मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आशीष सेड टू मंजू, आशीष सेड टू मंजू, आशीष सेड टू मंजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये हो जाएगा मैन इज सोशल एनिमल। सोशल होगा ना, यहाँ पर बता दिया करो कोई गलती हो जाए तो, है ना, क्योंकि गलती हमेशा मैं
उसके लिए सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स। तो ये जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप इसका क्या करोगे, होमवर्क के मुझे रिप्लाई करोगे, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका क्या करोगे, आंसर दोगे। मैं आपके इस आंसर का वेट करूँगा। अगर आपने जिसने बता दिया, मैं मान जाऊँगा कि भाई ने सारी वीडियो समझ रखी है मेरी, है ना। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, है ना, क्योंकि यहीं से पेपर में आपके क्वेश्चन निकलेंगे सीधे सीधे। अब हम अपना असर्टिव का पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे की वीडियो में बनाएंगे इंट्रोगेटिव को, सीखेंगे। 5 टाइप मुझे पढ़ाने हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। असर्टिव के पार्ट को हम सीखेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव वाला। बस आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से सब कुछ जायज़ है। मेहनत से सब कुछ जायज़ है, क्योंकि मेहनत ही व्यक्ति के हर प्रकार के रंग रूप को बदल देती है। इसलिए पता है, इसलिए कहते हैं, कुछ लाइन्स भी कही गई हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्त, लगातार आप इसी तरीके से मेहनत को अपने बनाए रखें। यूपी बोर्ड में आप एक दिन अच्छा नाम करेंगे, पूरे देश में नाम करेंगे। और आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जिससे आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके यूपी बोर्ड में। और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।